नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां मास्टर स्ट्रोक जरूर लगा कर आते हैं, और ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसका कोई न तो मुकाबला कर सकता है न ही कोई उसका जवाब उसी की भाषा में दे सकता है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमृतसर के रहने वाले 8 साल के अमृतपाल सिंह को साइकिल गिफ्ट की है। 15 सितंबर को पंजाब दौरे के दौरान राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित अमृतसर के घोनेवाल गांव पहुंचे थे, जहां अमृतपाल ने रोते हुए राहुल गांधी को बताया था कि बाढ़ में उसकी साइकिल टूट गई। कोई मीडिया नहीं, कोई मीडिया मैनेजमेंट नहीं, कहीं कोई प्रोपेगेंडा नहीं, सीधा साधारण बच्चे ने बताया कि उसकी साइकिल टूट गई। राहुल ने बच्चे को चुप कराते हुए गोद में उठा लिया था। राहुल ने घर में बच्चे की टूटी हुई साइकिल भी देखी। साइकिल टूटी हुई रखी नहीं गई थी, वास्तव में साइकिल टूट गई थी। बुधवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के हाथ अमृतपाल के लिए नई साइकिल भेजी। साथ ही अमृतपाल और उसके परिवार से वीडियो कॉल पर बात भी की। वीडियो कॉल पर राहुल गांधी ने अमृतपाल से पूछा कि साइकिल अच्छी है बेटा। इस पर पिता ने उसका धन्यवाद किया। फिर राहुल गांधी वेलकम कहते हैं। इसके बाद राहुल ने बच्चे को कहा कि घबराना नहीं है, बहुत बहुत प्यार बेटा। बच्चे ने भी राहुल गांधी को थैंक यू कहा। वहीं कजला गांव के रहने वाले महेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे गांव का हर घर पानी में डूबा हुआ था। गांव में करीब 45 घर है और 140 लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए खतरा बन सके। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहने वाले। ये पिछड़ा इलाका है, कोई भी नेता इधर नहीं आता। जिस नेता ने इधर आने की कोशिश की उसे सुरक्षा का हवाला देकर दरिया पार ही रोक दिया गया। राहुल गांधी को भी यहाँ जाने से रोका गया था। एक और बड़ी खबर आपको, ऐसी खबर जो कहीं पर भी मीडिया पर कहीं पर भी आपको इसकी चर्चा ही नहीं होगी। छात्राओं ने स्कूल में शिक्षक के लगाने के लिए 65 किलोमीटर पैदल मार्च किया। जी हां, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था कितनी जबरदस्त है। मीडिया पर उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि वह आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आपके बच्चे को टीचर्स है या नहीं है, इसकी कहीं कोई टेंशन नहीं है, न ही कोई चिंता है। अरुणाचल प्रदेश के पाक्के केसांग जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की करीब 90 छात्राओं ने अपने स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रात में 65 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। ये लड़कियां कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्रा हैं। उन्होंने रविवार को न्यांगनो गांव में मार्च शुरू किया और पूरी रात चलकर सोमवार सुबह लेम्मी पहुंची। उन्होंने भूगोल और राजनीति विज्ञान के शिक्षकों की तुरंत नियुक्ति की मांग की। ये छात्राएं कहती है कि उन्होंने कई बार स्कूल और शिक्षा विभाग से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है तो ही आपको पता चला, वरना किस तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही होगी यह आप भली भांति जानते हैं। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने माना कि भूगोल और राजनीति विज्ञान 2 विषयों के टीचर्स नहीं है, बाकी विषयों में पर्याप्त टीचर है। स्कूल 2011 में बना था और गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए चलाया जाता है, जिसमें अब 90 से ज्यादा छात्राएं हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई, जो देर शाम नालंदा के इस्लामपुर और फिर हिलसा पहुंची। इसके बाद तेजस्वी यादव पटना के फतुहा पहुंचे, जहां उनका स्वागत जगह जगह जेसीबी मशीनों से फूलों की वर्षा कर की गई। बुधवार को तेजस्वी यादव अपनी यात्रा की शुरुआत बेगूसराय से करेंगे। तेजस्वी ने इस्लामपुर के खानकाहा हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर सीएम नीतीश को हाईजैक करने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि 2 गुजराती मिलकर बिहार में सरकार चला रहे। तेजस्वी ने कहा कि यह वो नीतीश कुमार नहीं है जिन्होंने कभी मोदी जी की थाली खींच ली थी। आज ऐसी स्थिति आ गई कि उन्हें मोदी जी के पैर छूने पड़ रहे हैं। इससे पहले जहानाबाद में तेजस्वी ने लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार को नकलची सरकार बताया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर मतदाता सूची में हेरफेर और फर्जी वोटिंग के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बूथ एजेंट मजबूत बनाए, फर्जी वोट न पड़ने दे, वोट कटने से बचाना है और वोट की कड़ी निगरानी करनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और बीजेपी की कथित चुनावी साजिशों को नाकाम करने की अपील की। बीजेपी पर फर्जी आधार कार्ड का आरोप। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि मतदान के दिन बीजेपी प्रशासन की मिलीभगत से फर्जी आधार कार्ड बनवाती है और इनके जरिए वोट डलवाती है। उन्होंने विशेष रूप से महोबा का जिक्र करते हुए कहा कि महोबा में एक ही घर में 4000 से अधिक वोट बने हुए हैं। ये कैसे संभव है? बीजेपी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया है। आजकल होटल और रेस्टोरेंट से मंगाई गई खाने की चीजों में चूहे, कॉकरोच, मेंढक और कीड़े मिलने की खबरें लगातार सामने आ रही है। चिकन बिरयानी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद होती है, इसलिए लगभग हर कोई चिकन बिरयानी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर या मंगा कर खाता है। हालांकि इस बार चिकन बिरयानी से कॉकरोच निकलने का मामला सामने आया है। मामला तेलंगाना के खन्नम जिले का बताया जा रहा है। खन्नम जिले में एक व्यक्ति के द्वारा जोमेटो से मंगाई गई चिकन बिरयानी में से कॉकरोच निकले। श्रीनगर कॉलोनी निवासी मेडिसिटी कृष्णा नामक एक ग्राहक ने जोमेटो से ऑनलाइन स्पेशल चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर करने के बाद उनकी बिरयानी का पार्सल उनके घर पहुंचा। जोमेटो के जरिए जो बिरयानी आई वो जिले के कोणार्क रेस्टोरेंट से आई थी। जी हाँ, कॉकरोच बढ़िया खबर कि पूरे देश में वायरल हुई, वरना क्या आता है क्या जाता है इस पर भी आप कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बंगला आवंटित करने में देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगी। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि सरकार का रवैया सभी के लिए फ्री सिस्टम जैसा है, किसे मकान मिलेगा किसे नहीं ये सरकार चुनिंदा तरीके से तय नहीं कर सकती। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपनी एक याचिका में केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की है। आपने दावा किया कि उसने इसको लेकर पिछले साल 20 सितंबर को केंद्र को पहली बार पत्र लिखा था। उसके बाद एक रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपने कहा कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 4 अक्टूबर 2024 को 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था। इसके बाद से वह मंडी हाउस के एक पार्टी सांसद के सरकारी आवास में रह रहे हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन का दौर जारी है। क्वालिफिकेशन राउंड के शीर्ष 12 एथलीट फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम एक्शन में है। हालांकि डिफेंडिंग चैंपियन नीरज ने अपने पहले प्रयास में 84.85 मीटर का शानदार थ्रो फेंक कर गुरुवार को होने वाले भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क 84.50 मीटर था, जिसे नीरज ने पहले ही प्रयास में हासिल कर लिया। नीरज ने इसके बाद दूसरा प्रयास नहीं किया। क्वालिफिकेशन दौर में फिलहाल नीरज जूलियन वेबर के बाद दूसरे स्थान पर है। वेबर ने अपने पहले प्रयास में 87.21 मीटर दूर भाला फेंक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उसके बाद उनका दूसरा प्रयास 82.29 मीटर का रहा। भारत के सचिन यादव का पहला प्रयास 83.67 मीटर का और दूसरा प्रयास 80.16 मीटर का रहा। वह फिलहाल ग्रुप ए में 5वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। मोदी को उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिल रही है। बीजेपी ने भी मोदी की कहानी के शॉर्ट वीडियो शेयर किए हैं। इसे मोदी स्टोरी नाम दिया गया है। वीडियो में चाय का गिलास और मोदी स्टोरी लिखा है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेताओं ने पीएम से जुड़े किस्से सुनाए हैं। भाजपा ने देश भर में 2 हफ्ते का सेवा पखवाड़ा शुरू किया। इस दौरान कई राज्यों में नमो युवा रन और रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार भाजपा राज्य में 50,000 जगहों पर पीएम मोदी पर बनी शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।